क्यों? जी देखिए, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे यही गुजारिश होगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बात होगी दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। कल दुआ ज़हरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम बातें की थी। उसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब का जो है सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। मेहदी काज़मी ने इल्ज़ाम आयद किया खातून यूट्यूबर पर कि जब दुआ ज़हरा गायब थी और हमें कोई अता पता नहीं चल रहा था, इस केस में एक IG को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। वहीं पर वो खातून यूट्यूबर ये दावा कर रही है कि शुरू से लेकर अब तक दुआ ज़हरा और उनका जो शौहर ज़हीर उनके राब्ते में था। मेहदी साहब ने कहा है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस यूट्यूबर खातून को भी जो है पार्टी बनाएंगे। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो एक मुकदमा जो मेन ट्रायल है वो भी अभी रिमेनिंग है, उस पर भी अब समाअत होनी है और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। क्या कानूनी ऑप्शन अभी रिमेनिंग हैं जो कि मेहदी साहब अपना इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या अभी भी कोई चांस है कि दुआ ज़हरा को जो है वापस रिकवर कराएं? तमाम तफसीलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो है माहिर कानून निज़ामुद्दीन चना साहब। निज़ाम साहब बहुत शुक्रिया। निज़ाम, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब मेहदी काज़मी के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस बचे हैं जो वो अवेल करेंगे? देखें, बात यह है कि दुआ ज़हरा के फादर ने एक 364(a) की FIR कराई, जो उसमें डिक्लेयर हो गया कि 364(a) की FIR ये होती है कि माइनर मिसिंग होना। ठीक, एक FIR लॉन्च हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आ गई। फिर उसके बाद उसके फादर ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन हाई कोर्ट ऑफ सिंध में फ़ाइल की मिसिंग पर्सन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन फाइल की हाई कोर्ट में, और IG को अपनी नौकरी से जाना पड़ा और दूसरे IG को डायरेक्शन दी गई, स्ट्रिक्ट आर्डर पास किए गए कि दुआ ज़हरा को रिकवर किया जाए। ठीक, फाइनली दुआ ज़हरा पंजाब से रिकवर हुई और उसके इन्वेस्टिगेशन अफसर और IG ने दुआ ज़हरा को ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध में प्रोड्यूस किया और उस पटिशन के ऊपर जो है ना उसको प्रोड्यूस करके 161 के उसके बयानात रिकॉर्ड करके उस कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन जो मिसिंग पर्सन की थी वो वहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो गई। ठीक है। ठीक, ये बात यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। जो उसकी प्रेयर थी कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन की मिसिंग पर्सन में, ठीक है, उसकी प्रेयर वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब दुआ ज़हरा के फादर को जो कानूनी पेचीदगियाँ होती है और कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जो मामलात ट्रायल होता है या 164 के अख्तियारात होते हैं वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास होते हैं। अब दुआ ज़हरा के फादर को रेमेडी है लीगली कि अभी फ़ाइनल चार्ज शीट 173 CRPC की फ़ाइनल चार्ज शीट कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं हुई है और ये अभी मैटर प्री मैच्योर स्टेज पे है। प्री मैच्योर स्टेज पे मैटर है उसको अभी। और दूसरा, दुआ ज़हरा का मेडिकल बोर्ड बैठा था, सेक्शन 8 में मेडिकल बोर्ड बैठा था। मेडिकल बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि लड़की माइनर एज है। ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट एक सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध असेंबली से एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बिल पास हुआ था कि 18 साल की एज से पहले अगर कोई भी लड़की या लड़के की शादी कराई जाती है तो वो कानूनन जुर्म है। अब मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि लड़की की एज 15 से 17 साल में फ़ाल कर रही है। इट मीन्स शी इज़ अ माइनर। ठीक। अब ये पूरी सारी तफसीली गुफ्तगू और सेक्शन 3 एंड 4 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में फ़ाल करता है। अगर कोई माइनर इस तरह का कोई भी एक्शन लेता है तो उसके ऊपर सेक्शन 3 एंड 4 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और दूसरी बात कि जो मेडिकल बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट इशू किया उसमें एज डिटरमाइन हो गई है। ठीक है कि लड़की 15 से 16-17 साल में फ़ाल कर रही है, वो माइनर है। अब ये सारी चीज़ें स्क्रूटनाइज होकर इन्वेस्टिगेशन अफसर स्क्रूटनाइज हो करके मैजिस्ट्रेट के पास ये सारी चीज़ें लेके आएगा। फिर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन पावर है, इस चीज़ का मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन पावर है, तो वो इसके ऊपर कागनेज भी ले सकता है और इस मैटर को C क्लास भी कर सकता है। अगर वो कागनेज लेता है तो फिर दुआ ज़हरा को नोटिस किया जाएगा और IO को नोटिस किया जाएगा कि
लड़की और लड़के को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। मतलब ये आप समझते हैं कि ये पावर मजिस्ट्रेट के पास है कि दुआ जहरा और जहीद को पंजाब से तलब कर सकती है? हाँ बिल्कुल, ऑनरेबल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को ये पावर है, क्योंकि मैटर अभी डिसाइड नहीं हुआ, प्री मैच्योर स्टेज पे है। फाइनल चार्जशीट अभी पेंडिंग है। फाइनल चार्जशीट जब 173 CRPC में फाइनल चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन अफसर मैजिस्ट्रेट के पास आफ्टर स्क्रूटनाइज मैजिस्ट्रेट के पास ये चीज़ें लेके आता है और मैजिस्ट्रेट उसको स्क्रूटनाइज करके उसके ऊपर आर्डर पास करता है, फिर देखता है कि ये कागनेज बनता है या नहीं बनता। अगर कागनेज बनता है तो फिर लड़की और लड़के के ऊपर सेक्शन 3 और 4 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में जो है ना सेक्शन 3 और 4 एप्लीकेबल हैं। अच्छा, हाँ, उसको नोटिस कर सकता है मैजिस्ट्रेट। अभी ये मसला जो है ना प्री मैच्योर स्टेज, मतलब अभी केस ख़त्म नहीं हुआ? नहीं, अभी तक केस ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, अगर मैजिस्ट्रेट इन केस कागनेज नहीं लेता तो फिर जो है ना मैजिस्ट्रेट को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि एज डिटरमाइंड जो मेडिकल बोर्ड ने की है, तो उसमें तो क्लियर कट उन लोगों ने बताया कि लड़की 15, 16, 17 साल में फाल कर रही है और 18 साल की लड़की नहीं है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें देखकर फिर मैजिस्ट्रेट आर्डर पास करेगा। अगर कागनेज नहीं लेता मैजिस्ट्रेट तो फिर दुआ ज़हरा के फादर को लीगली रेमेडी है, उस आर्डर को वो हाई कोर्ट सिंध में चैलेंज कर सकता है। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। ये बहुत अहम बात कही है निज़ाम चन्ना साहब ने कि जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो कागनेज लेकर जो है दुआ जहरा को भी तलब कर सकती है, साथ ही साथ कोर्ट जो है जहीर को भी तलब कर सकती है बज़रिया आयोग को जब वो ऑर्डर देंगे। ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि निज़ाम चन्ना का कहना है कि ये प्री मैच्योर स्टेज पर है, अभी हतमी चालान भी अदालत में जमा नहीं हुआ। तो होप मेरे ख्याल से आपको तमाम तर जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो लोगों में वहम गुमान था, उसमें काफ़ी आपको आसानी मिली होगी, मदद मिली होगी। इस केस से मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो, सही से